Hello everyone. Today we'll be discussing about list in Python. So list, what is list? So a list is a data structure that holds on an ordered collection of items. That is, we can store a sequence of items in a list. तो लिस्ट क्या है? लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है. तब क्वेश्चन आता है कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है. तो डाटा स्ट्रक्चर हमको अपने डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने में हेल्प करता है. डेटा को हम लोग एरे में भी रख सकते हैं. तो जैसे कि C++ और जावा में हम लोग एरे यूज़ करते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है कि हम इंट टाइप का एक एरे बनाते हैं. तो इंट टाइप का एरे बनाएं, इसका मतलब हम इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ को रख सकते हैं. ठीक है. इसमें हम फ्लोट नहीं रख सकते हैं, कैरेक्टर नहीं रख सकते हैं, स्ट्रिंग नहीं रख सकते हैं. तो होमोजीनियस होता है, वो होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा को रखता है. होमोजीनिटी दिखती है उसमें. लेकिन लिस्ट जो है हमको अलाउ करता है कि हम हेट्रोजीनियस डेटा को भी रख सकें. तो ये एक बेनिफिट है लिस्ट का ओवर एरेज इन C++ एंड जावा. तो देखते हैं. तो इसमें हमने देखा कि अ लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स. आइटम्स का ऑर्डर्ड कलेक्शन रखता है. ठीक है. ऑर्डरिंग होती है. तो वी कैन स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स इन अ लिस्ट. एक सीक्वेंस को हम लोग रख सकते हैं. दिस इज ईजी टू इमेजिन इफ वी कैन थिंक ऑफ अ शॉपिंग लिस्ट वेयर वी हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बाई, except that we probably have each item on a separate line in our shopping list, whereas in Python we put commas in between them. तो हम लोग इस चीज़ को, लिस्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं एक शॉपिंग लिस्ट के एग्जांपल से. मान लीजिए कि हमें कुछ खरीदने जाना है, दुकान जाना है, घर से बाहर निकलना है. तो हम क्या करते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं अपने सामानों की, चीज़ों की जो हमें खरीदनी है. तो लिस्ट में हम पहला आइटम लिखते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही सारे आइटम्स को हम लोग लिस्ट आउट करते हैं, लिखते हैं. नंबरिंग भी देते हैं. हाँ, पहले नंबर पे इस चीज़ को खरीदना है, दूसरा, हाँ ये भी ऐड कर लें. फिर तीसरा सामान आया, 3 नंबर दिए, तीसरे को लिखे. तो ऑर्डर्ड वे में वहाँ भी हम लिस्ट में अपने चीज़ों को रखते हैं. शॉपिंग लिस्ट में अभी हम शॉपिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं. और इस लिस्ट में भी सेम वैसे ही ऑर्डरिंग होती है. और बहुत हद तक हम समझ सकते हैं एक दूसरे को जोड़ करके. फिर है कि डिफरेंस क्या है उस लिस्ट में और इस लिस्ट में. उस लिस्ट में हर आइटम हम नए लाइन में लिखते हैं. उस लिस्ट में हम हर आइटम को नए लाइन में लिखते हैं, जबकि इस लिस्ट में हम कॉमा से सेपरेट करते हैं. अपने आइटम्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं. अब हमारा पाइथन जो लैंग्वेज है, तो जो भी हमारा कंपाइलर होगा, ये कैसे जानेगा कि हाँ मैं लिस्ट यूज कर रहा हूँ. तो लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपने एलिमेंट्स को, अपने कलेक्शन ऑफ आइटम्स को लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमाज. देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में. The list of items should be enclosed in a square bracket so that Python understands that we are specifying a list. तो Python कैसे समझेगा कि हम इस लिस्ट को स्पेसिफाई कर रहे हैं, जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपने एलिमेंट्स को लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे. Once we have created a list, we can add, remove और search for items in the list. एक बार हमने लिस्ट बना लिया तो हम इसमें आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं. ठीक है. शॉपिंग लिस्ट में भी है सेम चीज़. शॉपिंग लिस्ट में हम नए आइटम्स को जोड़ सकते हैं. कोई आइटम हमने लिख दिया, फिर हम देखा कि अरे नहीं, ये तो चीज़ है हमारे घर में, हमारे पास है, अभी नहीं खरीदनी है, या ज़रूरी नहीं है, या पैसे कम पड़ रहे हैं, तो हम उस आइटम को हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं. फिर हमें देखना है कि अरे ये लिस्ट में मैंने ऐड किया था कि नहीं अपने शॉपिंग लिस्ट में, कहीं ये छूट तो नहीं रहा. फिर देखा हमने, हाँ ये आइटम तो है, इस ऑर्डर पे है, ये भी देख सकते हैं, इस नंबरिंग पे है. सिंस वी कैन ऐड एंड रिमूव आइटम्स
वी से दैट अ लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। तो ये जो हमारा हमको अलाउ कर रहा है लिस्ट कि हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो इससे हमको ये बताता है कि म्यूटेबिलिटी है। दैट मीन्स लिस्ट इज अ म्यूटेबल है, म्यूटेबल डेटा टाइप। दैट इज दिस टाइप कैन बी अल्टर्ड। ठीक है, द लिस्ट इज अ मोस्ट वर्सेटाइल डेटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन which can be written as a list of comma separated values items between square brackets। ये सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल डेटा टाइप है पाइथन में, जो कि लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड आइटम्स के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अ लिस्ट इज दैट आइटम्स इन अ लिस्ट नीड नॉट बी ऑफ द सेम टाइप। जो चीज़ हमने डिस्कस किया पहले कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फायदेमंद चीज़ क्या है कि लिस्ट में हमें कंपल्सरीली एक ही जैसे आइटम्स को लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब होमोजेनिटी की ज़रूरत नहीं है। हेट्रोजीनियस डेटा को भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग सोचें कि क्या ये चीज़ अगर हमको सी लैंग्वेज में करनी हो कि हेट्रोजीनियस डेटा को रखना हो उनका एरे बना करके, तो कैसे रखेंगे? तो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम स्ट्रक्ट टाइप का स्ट्रक्ट और जिस तरह का हमको स्ट्रक्चर बनाना है उसका एक डेटा टाइप बनाते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है वो, और फिर हम उसका एरे बनाते हैं और उसमें आइटम्स को स्टोर करते हैं। तो हम लोग लिस्ट का काम कर सकते हैं सी लैंग्वेज में भी, लेकिन उसमें हमको खुद से डिफाइन करना होगा। वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा स्ट्रक्ट यूज करके। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को हम सी लैंग्वेज में नहीं कर सकते हैं, लेकिन सी में भी कर सकते हैं, जावा में भी कर सकते हैं। तो जावा में हमको क्लास बनाना होगा उसके लिए, सी में हम उसके लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्ट बनाएंगे। जावा में स्ट्रक्ट का कोई महत्व नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर यूज नहीं होता है जावा। ठीक है, स्ट्रक्चर का कोई कॉन्सेप्ट जावा में नहीं है। स्ट्रक्चर हम लोग सी लैंग्वेज में ही यूज करते हैं। फिर तो इस चीज़ को हमको अगर एरे का सिर्फ ज़रूरत है, एरे बनाना है, तो हम पाइथन में लिस्ट यूज कर सकते हैं, जो कि हमको हर तरह के डेटा को, आइटम्स को रखने की अनुमति देता है। फिर इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग क्या है? तो जब हमने चर्चा किया था कि लिस्ट बना रहे हैं हम, शॉपिंग आइटम्स की लिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें हमने ऑर्डर्ड वे में लिखा था अपने आइटम्स को। फर्स्ट ऑर्डर पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, चौथे पे क्या है। तो हम अगर ऐसे चाहें कि अरे देखो तो तीसरे ऑर्डर पे हमने लिखा था ये चीज़, चेक करें, तो हम सीधे तीसरा ऑर्डर पे देखेंगे कि हाँ, मान लीजिए मेरी लिस्ट बहुत लंबी है 150 आइटम की, हमको सीधे देखना है कि 144 वाले आइटम पे अगर हमको पता है कि 144 पे क्या लिखा है या उसको जानना है, सीधे 144 नंबर वाले को देखेंगे। तो हमको सर्च करने के लिए सीधे मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं जाना, अगर हमको पता है इंडेक्स के किस इंडेक्स पे वो है, किस स्थान पे है। तो इंडेक्स हमें एक तरह से उसका एड्रेस बता दे रहा है एलिमेंट का, कि इस एरे में किस जगह पे है, वो किस पोजीशन पे है। एड्रेस से ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा पोजीशन यूज करना, कि हमारा डेटा जो है वो किस पोजीशन पे है। फिर तो इंडेक्स, तो डिफरेंस क्या है शॉपिंग लिस्ट के इंडेक्स में और हमारे लिस्ट के इंडेक्स में, कि लिस्ट में जो मेरा इंडेक्स है यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, मतलब कि पहला आइटम जो होगा हमारा वो 0 इंडेक्स पे होगा। ठीक है, n रेफर्स टू द n+1th आइटम फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर हम बोले कि n इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो वो n+1th एलिमेंट होगा शुरू से, बिगिनिंग से। तो अगर हमको कोई बोले कि चौथे इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट होगा वो शुरू से लेके किस स्थान पे, मतलब बिगिनिंग से कौन सा एलिमेंट होगा, तो हम बोलेंगे चौथे इंडेक्स पे 5वां एलिमेंट होगा, तीसरे इंडेक्स पे चौथा एलिमेंट होगा। ठीक है, वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट इंडेक्सिंग इन लिस्ट इज दैट इट सपोर्ट्स निगेटिव इंडेक्सिंग ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट, सी लैंग्वेज के कंपेयर में देखें तो ये एक बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर है लिस्ट का, कि लिस्ट जो है निगेटिव इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, जबकि सी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडेक्स निगेटिव नहीं हो सकता है। तो अब निगेटिव इंडेक्स मतलब क्या? क्योंकि
उसका तो एनालॉजी हमको समझ में आ रहा है कि हाँ 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स की, हाँ 0 से शुरू हुआ तो तीसरे पे चौथा एलिमेंट है, छठे इंडेक्स पे सातवां एलिमेंट है। लेकिन निगेटिव इंडेक्स कह रहे हैं तो क्या हम समझेंगे, निगेटिव में तो कोई एलिमेंट नहीं जा रहा। तो देखते हैं कि निगेटिव इंडेक्स को पाइथन कैसे सपोर्ट करता है और लिस्ट में इसका क्या अभिप्राय है। तो वी विल डिस्कस अबाउट निगेटिव इंडेक्सिंग इन नेक्स्ट स्लाइड। तो निगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स बिगिनिंग फ्रॉम द एंड। तो ये हमको एक फायदा दे रहा है लिस्ट कि ये एंड से भी अगर हम चाहें कि हमको इस पोजीशन का कोई एलिमेंट चाहिए तो हम उसको पता कर सकते हैं। तो -1 जो है वो रेफर करेगा लास्ट आइटम को, ठीक है, जबकि अरे में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। -2 रेफर्स टू दी सेकेंड लास्ट आइटम। तो एग्जाम्पल के लिए हमने एक लिस्ट बनाया है, फ्रूट लिस्ट। इसमें हमने फ्रूट्स का लिस्ट बनाया है। सर मान लीजिए कि हमको ये फ्रूट्स खरीदने जाना, एप्पल, बनाना, मैंगो। तो मैं चाहता हूँ कि लास्ट में जो फल है, जब मैं खरीदने जा रहा था तो मान लीजिए कि घर में हमसे किसी ने बोला था कि लास्ट वाला जो फल है ये जरूर से लेना, या इसको इतना अमाउंट लेना, ठीक है, इसको 2 kg लेना। तो अब लास्ट है तो हम क्या शुरू से जाके देखें कि लास्ट तक कौन है, या लास्ट का हमको मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स भी नहीं पता है कि हमारे लिस्ट में इतने आइटम हैं। मान लीजिए मेरे लिस्ट में 500 आइटम, हमको नहीं पता है कि टोटल कितने आइटम, लेकिन हमको बोला गया है कि लास्ट आइटम जो है वहीं से खरीद के लाना, बाकी छोड़ देना। ये सब खरीदा जा चुका है, तो क्या मैं लिस्ट को शुरू से देखूं लास्ट तक? नहीं। लिस्ट हमको ये सुविधा देता है कि मैं सीधे बिना जाने कि हमारे लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, हम लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग निगेटिव इंडेक्सिंग। -1 रेफर्स टू दी लास्ट एलिमेंट। लाइकवाइज तो फ्रूट लिस्ट -1 डालें हम तो ये हमको आउटपुट देगा, क्या देगा, लास्ट एलिमेंट क्या है, मैंगो, ठीक है। अब हम लोग रेंज ऑफ इंडेक्स को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ इंडेक्सेस बाय स्पेसिफाइंग वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड द रेंज। When specifying a range, the return value will be a new list with the specified items. तो रेंज ऑफ इंडेक्स को हमको स्पेसिफाई करना है। मान लीजिए हम लोग हर चीज़ को शॉपिंग लिस्ट से समझ रहे हैं, जहाँ भी कंफ्यूजन हो अपने दिमाग में शॉपिंग लिस्ट को लाना है और उससे इसको मिला करके सोचना है। तो हमको रेंज ऑफ इंडेक्स, तो हमसे कोई बोल रहा है कि जो लिस्ट दिया मैंने शॉपिंग लिस्ट, उसमें चौथे आइटम से लेकर के 10वें आइटम तक का जो भी आइटम है वो सारा लेके आना। मतलब चौथा से लेके 10वां तक सारा आइटम लेके आइए, बाकी को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चौथा आइटम, तो इस लिस्ट में जो पाइथन में हमने लिस्ट बनाया है, इसमें चौथा आइटम मीन्स कौन सा इंडेक्स, 4 - 1 मीन्स थर्ड इंडेक्स। कैसे? क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे चौथा एलिमेंट, ठीक है, n+1th एलिमेंट, ठीक है। तो हमको चौथे से लेकर 10वें नंबर तक का आइटम लेना है, मतलब इंडेक्स 3 to 9। तो जब हम लोग रेंज को स्पेसिफाई करते हैं लिस्ट में, लिस्ट इन पाइथन में, तो हम स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स को स्पेसिफाई करते हैं। तो द रेंज वैल्यू विल बी अ न्यू लिस्ट विद द स्पेसिफाइड आइटम्स, ठीक है। तो वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड द रेंज। अब है कि फ्रूट लिस्ट, एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन, मैंगो, ठीक है। तो अब इसमें हमको प्रिंट करना है, प्रिंट फ्रूट लिस्ट 2 5। तो अब हमको देखना है कि सेकंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है। तो 0 पे है एप्पल, 1 पे बनाना, 2 पे चेरी। मतलब हमारा रेंज जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, चेरी से। 3 पे कौन सा है, ऑरेंज, और 4 पे कौन सा है, कीवी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत इम्पॉर्टेंट, हमने पहले क्या बोला था कि हमको चौथा आइटम से लेकर 10वां आइटम तक के सारे आइटम्स को खरीद के लाना। तो हमने बोला कि मेरा इंडेक्सिंग शुरू होगा 3 से, ठीक है, और हम किस इंडेक्स तक खरीदेंगे, 9th इंडेक्स तक, ठीक है, खरीदेंगे 9th इंडेक्स तक। लेकिन जब रेंज स्पेसिफाई करते हैं
रेंज स्पेसिफाई करते हैं उसका जो सिंटेक्स है, तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो पहला स्टार्ट इंडेक्स लिखते हैं वो इंडेक्स होता है जिस इंडेक्स से हमको एलिमेंट को शुरू करना है, और एंडिंग इंडेक्स जो होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, वो इंक्लूसिव नहीं होता है। 5 मतलब 5वां एलिमेंट, लेकिन इंडेक्सिंग 4 तक, तो 5 इंक्लूडेड नहीं होता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, इंडेक्स वैल्यू एज 2 इज इंक्लूसिव वेयर एज 5 इज एक्सक्लूसिव इन द एबव एग्जाम्पल। ठीक है। अब रेंज ऑफ निगेटिव इंडेक्सेज, तो रेंज में भी निगेटिव इंडेक्स होता है। ठीक है, जैसे कि हमने इंडेक्सिंग पढ़ा कि निगेटिव होता है, हम आइटम्स को लास्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं कि लास्ट से दूसरा एलिमेंट कौन है, तीसरा एलिमेंट कौन है, पहला एलिमेंट कौन है। तो हम रेंज ऑफ इंडेक्स भी उसी की तरह निगेटिव इंडेक्सिंग यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे स्पेसिफाई निगेटिव इंडेक्सेस इफ यू वांट टू स्टार्ट द सर्च फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। तो हम फ्रूट लिस्ट में -2 से -1, ठीक है, मतलब -2 से -1, ठीक है। तो सेम ये उसी तरह से है, बस इसमें पिछले एग्जाम्पल की तरह ही है, बस इसमें इंडेक्स क्या है कि निगेटिव है। निगेटिव मतलब लास्ट से, और निगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, मतलब वो उस सीक्वेंस में, मतलब बिगिनिंग से, मतलब इंडेक्स 3 to 5, मतलब थर्ड इंडेक्स फ्रॉम बिगिनिंग। थर्ड इंडेक्स मीन्स चौथा एलिमेंट। 5 एक्सक्लूसिव है, मतलब थर्ड इंडेक्स मतलब चौथा एलिमेंट, और 4 इंक्लूसिव होगा तो पांचवा एलिमेंट। ठीक है, तो चौथा और पांचवा एलिमेंट अगर 3 to 5 रहे तो यहाँ -2 to -1 है, तो सेकेंड लास्ट से फर्स्ट लास्ट तक। अब हम देखेंगे कि लिस्ट पे क्या क्या ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक स्पेशल बेनिफिट है लिस्ट का जो कि हमको एरे में नहीं मिलता। ठीक है, लिस्ट में पहले से ही डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे, इफ़िशियंट होंगे। हमको उतना कोड नहीं लिखना होगा, उतना नहीं सोचना होगा। जैसे कि हम इसमें किसी इंडेक्स पे कोई, मान लीजिए कि हम लास्ट में कोई एलिमेंट अपेंड करना चाहते हैं लिस्ट में, तो अपेंड सिमिलर टू एरे में कोई एक नया एलिमेंट को जोड़ना। शुरू से अगर हम बढ़ रहे हैं, जैसे 0 पे कुछ डाला, 1 पे डाला, 2 पे डाला, तो उसमें अपेंड नहीं होता है, मतलब जुड़ता ही है। तो लिस्ट का जो अपेंड है वो सिमिलर टू एरे में जैसे हम एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, रखते हैं, तो अपेंड लास्ट वाले पे जोड़ देता है। इंसर्ट IX, तो इंसर्ट IX मतलब ith पोजीशन पे x एलिमेंट को इंसर्ट करता है। रिमूव x, तो रिमूव x डालेंगे तो वो एलिमेंट को डायरेक्टली वो रिमूव कर देगा। बट पॉइंट टू बी नोटेड, एरे में ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, और अगर एरे में हमसे बोला जाए किसी एलिमेंट को डिलीट करना, हटाना, तो वहाँ हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि हमको उस एलिमेंट को हटाना है, फिर आगे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको एक एक इंडेक्स पीछे करना होगा। ठीक है, उसमें हमको बहुत ज़्यादा सोचना होगा। ठीक है, पॉप कर सकते हैं। लास्ट लिस्ट डॉट काउंट एक्स, काउंट कर सकते हैं कि ये एलिमेंट कितनी बार आया है। लिस्ट डॉट क्लियर से हम लिस्ट को क्लियर कर सकते हैं, लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो फाइनली एक बार हम लोग क्या करेंगे कि समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा इस डिस्कशन में। तो सबसे पहला चीज़ कि लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को रखता है। दूसरा, heterogeneous डेटा, इट अलाउज होमोजीनियस एज वेल एज heterogeneous डेटा। तीसरा, लिस्ट की इंडेक्सिंग ऑर्डर्ड होता है, लिस्ट म्यूटेबल होता है। फिर इंडेक्सिंग जो होती है 0 से शुरू होती है, और nth इंडेक्स पे n+1th एलिमेंट होता है। फिर हमारी जो निगेटिव इंडेक्सिंग है वो क्या बताती है कि एलिमेंट्स फ्रॉम लास्ट, और जो नॉर्मल इंडेक्सिंग, जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है वो फ्रॉम बिगिनिंग होता है। ठीक है, और निगेटिव इंडेक्सिंग एलिमेंट फ्रॉम दी लास्ट। फिर रेंज ऑफ इंडेक्स देखा हमने कि हम इस रेंज से इस रेंज तक के
एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उन पे कोई ऑपरेशंस कर सकते हैं, जो भी हमको ज़रूरत हो। ठीक है, फिर हमने रेंज में भी देखा कि निगेटिव रेंज। ठीक है, फिर हमने ऑपरेशंस ऑन लिस्ट देखे। इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि ये ऑपरेशंस ऑलरेडी डिफाइंड हैं, हम डायरेक्टली इन ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी काम का ये ऑपरेशन है लिस्ट डॉट रिमूव एक्स, जो कि एरे में ये फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगी और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इसके कंपेयर में ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हमको फिर से बीच से अगर कोई एलिमेंट को हटा रहे हैं तो आगे वाले सारे एलिमेंट्स को एक एक इंडेक्स पीछे करना होगा। ठीक है, तो लिस्ट के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।